टाइम हो गया है 13:13 मीन सब कुछ गुरुजी तेरा है। सो मैं ओके ठीक है बेटा, थैंक यू। तो मैं सबसे छोटी सी बात शेयर कर रही थी कि जो भला करते हैं किसी का भी, जब हम भला करते हैं तो कहते हैं कि जब हम सरबत का भला मांगते हैं ना तो सबका भला होता है। कैसे कहते हैं ना कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वो सरबत दा भला कैसे होता है, कैसे हम सबके लिए भला मांग सकते हैं? क्योंकि उसके लिए वो कहते हैं ना, जब हम किसी का भला मांगते हैं ना तो हमारा भला अपने आप होता है। क्योंकि आप थोड़ा ये जो भला शब्द है, कहते हैं ना कि मैं गुरुजी से, जैसे मैंने बताया कि मैं हमेशा अक्सर रात को गुरुजी को ना प्रेयर करके सोती हूँ कि मुझे कल सुबह जो हो तो अच्छी सुबह हो और सबके लिए मंगलमय हो। सो सुबह 3:30-4 बजे जब मैं उठी अमृत वेले में, तो मेरे मन में आया कि मुझे आज बहुत सारे, क्योंकि मेरे पास में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके थे, मेरे भाई बहनों के बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की उन्होंने, जबकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, परिवार है ना, परिवार में भाई बहन एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से ही मन के बात शेयर करते हैं, भाव शेयर करते हैं। सो उसके चलते बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो उसका जब मैंने गुरुजी से पूछा तो मुझे एक शब्द मिला, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरुजी ने दिया था मंथन। तो मंथन होता क्या है उसके बारे में हम, यानी किसी भी चीज़ को डीपली अपने मन के अंदर, अपने अंतरात्मा के अंदर एनालाइज करना, उस बातों के बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड मंथन। कि हम एक, वो कहते हैं ना, मदानी से जैसे मथते हैं ना हर चीज़ को, तो पूरा जब मथ देते हैं तो उसके अंदर से मक्खन निकलता है। सो इसी प्रकार हमारे मन के भाव है, जब हम मन के भाव एक दूसरे से शेयर करते हैं, सो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें एक दूसरे के साथ रूबरू होते हैं तो चीज़ें आती हैं। तो मैं अक्सर जब गुरुजी को बोलती हूँ तो मैं साथ में ये भी बोल देती हूँ कि गुरुजी हुण मैनू ये भी दस देना कि अज जिहड़ा मंथन करना है वो करना की देते हैं। सो गुरुजी ने एक बहुत प्यारी सी छोटी सी चीज़ मेरे साथ शेयर करी कि सबका भला करना है, यही मैसेज गुरुजी सबको देना चाहते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर मंथन करते हुए मन में भाव आया कि ठीक है, जो आज का टॉपिक ही लेते हैं वो बेसिकली इसी चीज़ पे लेते हैं कि भला। तो भला क्या होता है? वो कहते हैं ना कि भला को उल्टा कर दीजिए तो भला करने से हमेशा क्या शब्द बनता है? लाभ। तो जब हम किसी का भला करते हैं तो किसी का भला करने से हमेशा लाभ ही होता है। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए मन में अच्छा फील, एक अच्छा भाव लेकर के आइए, सबका भला मांगिए। क्योंकि कहते हैं ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जब सरबत का भला मांगेंगे तो आपका और मेरा भला अपने आप ही हो जाएगा। लगता है साउंड बंद करना भूल गई मैं। गुरु जी की जो असीम कृपा है उसके चलते आज जो शब्द गुरु जी ने दिया कि हमें बात ये करनी है कि सर्वद दा भला वो कैसे होगा। जब हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली गुरु जी महाराज हम सबके लिए अच्छा करेंगे। तो उसमें जो पहली चीज़, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर कर रही थी। तो उस स्टोरी के चलते वो क्या आया कि जो गुरुजी महाराज, यानी गुरुजी तो सभी के गुरु होते हैं ना। तो हम कहते हैं ना, जब भी किसी भी हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वो बोलते हैं अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। क्यों? क्योंकि जो गुरु होता है ना, उसका तो काम ही होता है अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले करके जाना, नेगेटिविटी से निकालते हुए पॉजिटिविटी के साथ जोड़ना। तो वो कैसे होता है, मतलब उसके ऊपर हमने जो आज का मंथन है वो करना है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ये स्टोरी है एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरुजी की, जिनका बहुत प्यारा सा गुरु परिवार था। और वो कहते हैं ना कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा गुरुकुल ढूंढते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में स्कूल्स नहीं होते थे, कॉलेजेस नहीं होते थे, वहाँ गुरुकुल होता था जिसको हम स्कूल कहते हैं। तो उस गुरुकुल में हर लोग, मतलब बड़े से बड़ा राजा के बच्चे भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे और किसी गरीब फकीर के बच्चे भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे। क्योंकि गुरुकुल के अंदर एक्चुअली में उनको सही शिक्षा दी जाती थी। तो ये उस गुरुकुल की कहानी है, जहाँ पर एक बहुत ही पहुँचे हुए गुरुजी महाराज हुआ करते थे। तो एक दिन की बात है कि जो शिष्य वहाँ पर गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए, उनका वो अंतिम दिवस था वहाँ का, जब वो शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। और उस दिन उनको अपने गुरु के वहाँ से निकल करके अपने माता पिता के पास, अपने सहबंदियों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास पहुँचना था।
सब लोग वहां से चलने लगते हैं और चलते हुए थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं तो गुरुजी पीछे मुड़ करके आवाज लगाते हैं कि सब लोग 1 मिनट के लिए यहाँ एकत्र हो जाइए। तो वो कहते हैं कि सब पहुंचते हैं गुरुजी की शरण में और पूछते हैं कि जी गुरुदेव क्या आज्ञा है। तो गुरुजी कहते हैं कि आज जो है आप लोगों का अंतिम दिवस है, आप सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का एक छोटा सा लाइक कहते हैं ना टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो वो एक परीक्षा, एक कहते कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं, वो उस तरीके का कंपटीशन था जिसको कहते हैं ना बहुत हार्ड वर्क करते हुए कुछ इस तरीके से, मतलब एक बाधा दौड़, ठीक है। तो वो बाधा दौड़ गुरुजी महाराज ने बोली कि उसका आप सबको हिस्सा बनना है। तो सबने कहा जी गुरुदेव बिल्कुल बनेंगे। तो क्या हुआ कि जब वो बाधा दौड़ का हिस्सा बन रहे थे तो उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, लाइक जंगलों से मतलब कंकड़ों पत्थरों से गुजरते हुए उन्होंने बोला कि आपको आना होगा, दौड़ करनी होगी, और जब आप अंतिम पड़ाव पे पहुंचोगे तो वहां आपको एक सुरंग भी मिलेगी। तो उस सुरंग के अंदर भी आपको प्रवेश करके वहां से निकलते हुए, गुजरते हुए आपको वापस मुझ तक आना है। तो गुरुदेव ने ये जो परीक्षा उनकी लेनी थी अपने शिष्यों की, तो उन्होंने ली, वो बाधा दौड़ का हिस्सा बने और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए, बाधाओं का सामना करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए, कहते हैं कि जब हम प्रेम की राह पर चलते हैं, उस गुरु परमेश्वर की राह पे चलते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ता है। और उन चुनौतियों का सामना करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हमें मतलब उस परीक्षा को भी पार करना पड़ता है जो गुरुदेव हमारे लिए सुनिश्चित करते हैं। सो ऐसी ही परीक्षा उनकी ली गई और उसके चलते हुए जब सभी जितने भी गुरु प्रेमी और जो गुरु शिष्य थे उन लोगों ने वो चुनौतियां पार करी, तो वो अंतिम पड़ाव यानी उस सुरंग के पास पहुंचे। तो जब वो सुरंग के पास पहुंचे तो सुरंग के अंदर बहुत अंधेरा था और वहां पर पानी भी बरस रहा था और उसके अंदर कहते हैं ना कि बहुत कंकड़ पत्थर, क्योंकि गुरुजी ने कहा था उनको कि जब आप सुरंग में पहुंचोगे वहां बहुत अंधेरा होगा और वहां पे पानी भी बरस रहा होगा, वहां पर आपके पाँव में बहुत कंकड़ पत्थर भी आपको उनका भी सामना करना पड़ेगा। तो वो सामना करते करते सुरंग के अंदर क्या हुआ, जब सुरंग में जाने की बारी आई तो सबको एक होड़ लग गई। कहते जब हम रेस में होते हैं तो हर एक इंसान कहते उस रेस के अंदर जीतने की अभिलाषा के अंदर कि वो जीतना चाहता है, उस जीत की अभिलाषा के अंदर वो बहुत सारे लोगों को ठोकरें मारता हुआ चलता है, किसी को गिरा के आगे बढ़ता है, किसी को धक्का मार के आगे बढ़ना चाहता है, कुछ लोग संभलते हुए भी संभल करके भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी ही परीक्षा उन लोगों की गुरुदेव ने ली और जब वो सुरंग के अंदर पहुंचे तो सुरंग में जब वो बहुत अंधेरा था, वहां से कुछ लोगों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की करी, कुछ लोगों ने कहते हैं ना कि बहुत ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी और कुछ लोग बहुत प्रेम पूर्वक गुरु का नाम जपते हुए उस सुरंग से निकल रहे थे। और निकलते निकलते कुछ लोग ऐसे भी थे उनमें से जो उनके पाँव में पत्थर चुभ रहे थे ना, उन कंकड़ों को चुन चुन करके अपनी जेब में डालते जा रहे थे। क्यों? ताकि आने वाले जो यहाँ पर आएंगे उनके गुरु के शिष्य, उनके गुरु भाई, उनके पाँव में वो कंकड़ ना चुभे। तो जब वो ये चुनौतियां पार करते हुए सुरंग से निकलकर बाहर आए और अपने गुरुदेव के चरणों में बैठे और उन्होंने अपने गुरुदेव से ये बोला कि गुरुदेव हमने वो परीक्षा पार कर ली और हम आपके सन्मुख आ गए हैं। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि जब आप आए तो कोई तो बहुत जल्दी आ गया और कोई बहुत देर से पहुंचा, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। गुरुदेव ने पूछा कि कुछ लोग तो बहुत जल्दी आ गए और कुछ लोग बहुत देर से पहुंच रहे हैं, रास्ता तो सेम था, तो मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो शिष्यों ने बताया गुरुदेव को कि हे गुरुदेव, हम कुछ लोगों ने ये होड़ लग गई थी उनके अंदर कि ये बाधा दौड़ है और इस बाधा दौड़ के अंदर उनको जीतना है और सबसे पहले वो कहते हैं ना कि फर्स्ट आने की इच्छा किस बच्चे में नहीं होती। तो बोले कि ये भाव जो उनके मन में था
उस भावना के चलते उन लोगों ने क्या किया कि वो एक दूसरे को धक्के मारते हुए और मतलब आगे बढ़ते चले गए। और अच्छा जी, देर किसको हुई और क्यों हुई? तो बोले कि जिनको देर हुई वो रास्ते में, कहते कि जो पाँव में पत्थर चुभ रहे थे, तो हम गुरुदेव उन पत्थरों को चुन रहे थे कि हमारे आने वाले जो भाई बहन हैं उनके पाँव में वो पत्थर ना चुभे। तो उनके मन के जो भावनाएं थी, उनके जो मुख से निकले हुए विचारों को सुनकर गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, तो अब जरा मुझे वो दिखाइए किस किस ने पत्थर कंकड़ जो थे वो चुने थे, किस किस ने पत्थरों को चुगा वहां से कि भी बाकियों के रास्ते में वो कंकड़ ना आए और उनके पाँव में वो कंकड़ ना चुभे। अब आप सुनिएगा कि जो आंसर मिला वो क्या है, कि कहते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो क्या है कि एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया कि जो भला करते हैं उनको हमेशा भला करने से लाभ मिलता है। तो वो लाभ कैसे मिला उनको? तो गुरुजी ने कहा कि मुझे जरा दिखाइए तो कौन कौन से कंकड़ पत्थर आपके पाँव में चुभे, जरा दिखाना किस किस ने कंकड़ चुने, अपनी जेब से वो कंकड़ निकाले और हमारे को दिखाए। तो जब सब ने अपने, जो लोगों ने कंकड़ चुने थे, उन्होंने जब ऐसे गुरुदेव के सन्मुख वो कंकड़ रखे तो वो देख करके स्वयं, जिन लोगों ने कंकड़ चुने थे वो देख करके स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए कि वो कंकड़ नहीं थे, वो बेशकीमती नायाब हीरे थे। तो वो गुरुदेव को कहते हैं कि हमने तो कंकड़ चुने थे, ये हीरे कैसे बन गए? तो गुरुजी महाराज ने कहा कि जब अंतिम दिवस आता है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे शिष्य हैं वो हमसे क्या सीख करके जा रहे हैं। तो जो बहुत अच्छे शिष्य होते हैं, जो सबका भला करने का गुण लेकर के जाते हैं, उनको उनकी अच्छी शिक्षा और जो अच्छे गुण उन्होंने सीखे, उनके चलते ये नायाब हीरे हम उनको देते हैं। तो वो जो नायाब हीरे हैं हम इसी तरीके से उनको देते हैं, वो उनको एक आंसर देने के लिए और ये एक सीख देने के लिए भी, और उनको मार्गदर्शन करने के लिए भी कि जो भला करता है, भला करने से सदैव और सदैव सदैव लाभ ही होता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जितना हो सके एक दूसरे का भला करो। वो कहते ना, सतगुर सबना दा भला मनाईदा, किसी दा बुरा क्यों होवे। तो जब हम ये भाव के साथ चलते हैं, मतलब अगर वो कहते हैं ना कि अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो कि सच में सरबत दा भला मंगना चाहिए है, वो कहते ना सतगुर सबना दा भला मनाई जा, किस दा बुरा क्यों होवे। क्योंकि ये मेरा मन का भाव है कि जब हम सबका भला मांगते हैं तो गुरुदेव हमारा भला अपने आप कर देते हैं। वो कैसे कि गुरुजी की बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं गुरुजी ने हमें बख्शी दी कि जब जब हमने किसी का अच्छा मांगा है, अच्छा सोचा है, तो परमात्मा ने हमारा भी अच्छा किया है। वो कैसे किया है, तो उसके लिए आज हम ये मंथन करेंगे। और इस मंथन के चलते हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लेंगे जो संगत ने बहुत सारी कई संगत के मन की दुविधाएं हैं, बहुत सारे भाव है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जिनको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा सबके साथ, कि मालूम नहीं किसको ये कि सबका भला करना है, सबका अच्छा सोचना है। ये भाव या ये आंसर या ये शिक्षा गुरुजी महाराज देना चाहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सो अब हम उस मंथन के ऊपर आते हैं कि जो कहते हैं हम मंथन किस चीज का करते हैं, अपनी अंतरात्मा का सबसे पहले हमको मंथन करना है। क्योंकि ना मैं आपको सुधार सकती हूँ, ना मैं किसी और को सुधार सकती हूँ। हर व्यक्ति स्वयं और स्वयं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुधार सकता है। यदि हम खुद को अच्छा इंसान बनाने के लायक बन गए, हमने स्वयं को मंथन कर लिया, अपने आप को सुधार लिया, तो हम सरबद्ध का भला भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छी सोच ना जाने कितने लोगों तक पहुंचेगी। और वो कहते हैं ना कि एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, आई थिंक शायद सलमान खान की, जिसमें मैंने ये सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिसमें ये आया कि अगर
आप किसी का भला कर रहे हो और अगर आपको कोई मिलता है वो आपका थैंक यू करना चाहता है, तो वो आगे 3 लोगों का भला करे और उनको बोले कि आप भी अगले 3 लोगों की हेल्प कीजिए। सो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी शिक्षा थी जो मूवीज़ के अंदर भी हमको अक्सर मिलती है। बशर्ते कि हम मूवी देखते समय उसके अंदर से पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने 2-4 दिन पहले भी गुरुजी के बर्थडे पे भी ये अपने मन का भाव शेयर किया था सबके साथ कि, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब मैं ये पोस्ट मैसेजेस कि कौन लाइव आ रहा है कौन नहीं, ये मैंने शेयर करने भी बंद कर दिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिसको गुरुजी ने मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि एक बहुत प्यारा सा मुझे मैसेज मिला जिसके ज़रिए मुझे एक शब्द बानी मैंने सुनी जिसके अंदर ये था कि जो किसी ने किसी से पूछा, परमात्मा मुझे ये बता कि लोग कहते हैं कि ईश्वर किसी को भूखा नहीं सोने देता, ईश्वर भूखा उठाता तो ज़रूर है लेकिन सुलाता नहीं है। ऐसा कैसे है कि ईश्वर किसी को भूखा नहीं सोने देता, अगर मैं नहीं खाना चाहूँगी तो मुझे कोई कैसे खिलाएगा। तो उनकी किसी से ऐसे ही वार्तालाप हुई, जैसे आप और मैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस समय, और वो कनेक्शन के बीच में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ईश्वर कैसे, ईश्वर किसी को भूखा नहीं सोने देता, मैं तो आज नहीं खाऊंगी तो आप मुझे कैसे खिला दोगे। मैं देखना चाहती हूँ कि ईश्वर किस तरीके से खिलाता है। तो उसके लिए छोटी छोटी सी 2-4 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम वार्तालाप करते हैं और कोई अच्छी बातें करते हैं तो गुरु की बातें करना भी एक सत्संग होता है। तो उसके चलते मैं एक कहते हैं 2-4 पॉइंट्स अच्छे अच्छे पकड़ के, ये मेरे मन का भाव है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब गुरु के पास आके वो कहते हैं जदों गुरु दी शरण विच आया, तो सब कुछ गुरु जी कर लेते हैं, आपका और मेरा कुछ नहीं चलता है। तो सोचते तो बहुत कुछ है, हमने ये डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है, पर मुख से वो निकलता है जो स्वयं गुरु जी चाहते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ शेयर करूं कि मुझे बड़ी हैरत हुई, मेरे को एक आंटी नीतू सिंह ने अप्रोच किया कि मेरा जो भतीजा है वो स्टोरी टेलिंग करना चाहता है आंटी, तो मैंने कहा ठीक है कीजिए। मैंने उनको 9 बजे का टाइम दिया कि स्टोरी टेलिंग के लिए, और देखो जैसे कि मैंने आज टाइम दिया था कि मैंने 12 बजे मैं आपके साथ आऊँगी, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए, कोई बैंक का इतना अर्जेंट काम निकला कि मुझे जाना पड़ा, मैं आप लोगों के साथ 12 बजे कनेक्ट नहीं कर पाई। मैंने 1 बजे कनेक्ट करने की कोशिश, मतलब 1 बजने से 5 मिनट पहले कोशिश करी कि मैं आप सबके साथ कनेक्ट हो जाऊं। जय गुरु जी किरण दीदी, थैंक यू सो मच। ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग्स है कि मेरी बहन मेरे को जब दिखती है, मुझे लगता है कोई एक निस्वार्थ व्यक्ति जब हमारे साथ जुड़ता है ना, तो वो मुझे लगता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो कुछ लोगों के साथ ही हमारी सोच जो है वो कनेक्ट हो पाती है, तो वो भी एक ब्लेसिंग्स होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि किरण दीदी मेरे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच राहुल, जय गुरु जी। सो उसमें क्या था कि वो नीतू सिंह ने बोला कि मेरा भतीजा स्टोरी टेलिंग करना चाहता है, तो मैंने आंटी टाइम दे दीजिए, मैंने उनको बोला ठीक है 9 बजे आप स्टोरी टेलिंग करा लीजिए। और जब मैं उसकी स्टोरी सुनने लगी तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि छोटा सा बच्चा है जो कि स्टोरी टेलिंग करने के लिए आया 1 मिनट के लिए। तो मुझे 1 सेकंड के लिए वो कहते हैं ना कि मुझे गुस्सा भी आया। गुस्सा किस लिए, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। गुस्सा किस लिए आया कि अगर सत्संग शेयर करना था तो सत्संग तो सत्य का संग और सत्संग होता है, तो सत्संग के लिए आप ये कहते कि आंटी मेरे भतीजे को सत्संग शेयर करना है, लेकिन वो तो सत्संग नहीं, मतलब स्टोरी टेलिंग क्यों बोला। और स्टोरी टेलिंग में वो बच्चा, मैं सुनती हूँ कि वो सत्संग शेयर करने आया, पर कहते हैं ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो उसमें मैंने उनसे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन किया कि मैंने कहा बेटे मेरे को एक बात का जवाब चाहिए कि जो भतीजा है आपका, बहुत क्यूट सा बच्चा, मैंने सुना उसके साक्षात मुख पे स्वयं सरस्वती माँ विराजमान थी, गुरुजी महाराज की बख्शीशें थी, कि मैंने देखा कि वो छोटा सा बच्चा, उसका भाव देखो कि वो कहता है कि मैं एक पोयम शेयर करना चाहता हूँ। पोयम का मतलब होता है सत्संग और सत्संग का मतलब होता है पोयम। चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वो छोड़ देते हैं, हम सत्संग करते हैं। सो मतलब क्या वो प्री प्लान हो सकता है
और क्या कोई पेरेंट्स ऐसा करेंगे कि भी स्टोरी टेलिंग और वो सत्संग कराए? तो नहीं, बट ऑब्वियस गुरु जी महाराज ने उसको बोला कि तुझे ये नहीं, ये शेयर करना है। तो जब हम गुरु जी के समक्ष आकर के बैठते हैं तो फिर हमारी नहीं, उस परमात्मा की चलती है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे भी बहुत सारी बातें डिस्कस करनी थी, लेकिन उसके चलते चलते टॉपिक कहीं और मोल्ड हो जाता है। तो जो गुरु जी चाहते हैं वो होता है। तो आज के जो मंथन में हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने बोला कि जो उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने सुना है ईश्वर भूखा उठाता तो जरूर है, लेकिन ईश्वर भूखा सुलाता नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? आज मैं ईश्वर को चुनौती देता हूँ और मैं देखूंगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ईश्वर मुझे कैसे खाना खिलाएगा। तो क्या होता है कि वो जंगलों की तरफ चला जाता है। वो व्यक्ति, वो राजा, वो जंगलों की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि जंगल में तो घना घोर जंगल है, वहां कौन मिलेगा जो उसको भोजन कराएगा। ये सोच करके वो उस जंगल में जाता है और जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो उस दिन क्या होता है कि एक और राजा, जिसने ये प्रण ले रखा था कि मैं पहले किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाऊंगा, जो मुझे पहला व्यक्ति मिलेगा उसको मैं पहले खाना खिलाऊंगा और उसके बाद मैं भोजन करूंगा। तो चलिए, अब क्या हुआ, सुनने की बात है, बहुत प्यारा सा है ये कि उन्होंने जब वो बात सुनी तो वो जैसे जंगल में जाकर के बैठ गए पेड़ के नीचे। तो जैसे कि मैंने बताया, एक राजा आया जिसने ये प्रण ले रखा था कि पहले औरों को भोजन कराएगा, किसी को व्यक्ति को भोजन कराएगा, फिर वो स्वयं भोजन करेगा। उसका नियम था। तो वो पूरे जंगल में ढूंढता है कि कोई व्यक्ति मिले, क्योंकि उसको ये पता है कि जंगल में जो व्यक्ति मिलेगा उसका भोजन का कोई आसरा नहीं होगा। तो कौन उसको भोजन खिलाएगा? तो यही सोच करके राजा अच्छी नेक नियति के साथ डेली जंगल में जाता और सबसे पहले किसी को भोजन कराता और फिर स्वयं भोजन करता। उनको वो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे मिले और उन्होंने उनको बोला कि भोजन कर लो। तो उन्होंने कहा मुझे भोजन नहीं करना। ऐसे उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया कि मुझे मुंह नहीं, भोजन नहीं करना। फिर दोनों हाथों से उन्होंने ऐसे कस के मुंह को बंद कर लिया तो कि भी मुझे भोजन नहीं करना। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुझे भोजन नहीं करना। तो राजा कहता है कि मैं तो जब तक तुझे भोजन कराऊंगा नहीं, मैं भोजन करूंगा नहीं। अब वो व्यक्ति करे तो करे क्या? तो राजा के सिपाहियों ने दोनों तरफ से इस तरीके से उनके हाथ पकड़े और उनके मुख के अंदर निवाला डाल दिया। ये जैसे ही निवाला उनके मुख में पहुंचा, वो व्यक्ति जो थे, जो भोजन नहीं करना चाहते थे, उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी और उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए परमात्मा। और उन्होंने राजा से बोला कि मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मैं ये देखना चाहता था कि लोगों ने कहा है कि ईश्वर भूखा उठाता तो जरूर है पर भूखा किसी को सुलाता नहीं। कोई जरिया बनाता है कि आप खाना खा लेते हो, आपको भोजन कराया जाता है। ठीक वैसे ही जंगल के अंदर बैठे हुए एक व्यक्ति को भी ईश्वर ने भोजन कराया। और ये सच्चाई है कि आप कभी देखिए कि जो जीव जंतु पौधों में और वो कहते पत्थरों के, चट्टानों के बीच में फंसे हुए होते हैं, उनको भोजन कौन करवाता है? उनको भोजन भी वो ईश्वर करवाता है। कोई ना कोई जरिया बनता है कि पत्थरों के बीच में, बिल्कुल ऐसे पत्थर चिपके हुए होते हैं, पहाड़ियां, जंगलों के बीच में जो पहाड़ बने हुए होते हैं, उनके बीच में भी जो जीव जंतु जन्म लेते हैं, उनको भोजन कौन करवाता है? तो वो ईश्वर सबको भोजन देता है, सबके भोजन का इंतजाम करता है। वो किसी को भूखा नहीं सोने देता। ऐसा ही एक छोटा सा और भाव आया कि सत्संग क्या है और सत्संग का लाभ क्या है, कि सत्संग क्यों करना चाहिए। तो सत्संग इसलिए करना चाहिए कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है। ये मंथन हमको अपने भीतर करना है। वो किस तरीके से करना है? तो उसके लिए भी किसी ने पूछा कि जी जो सत्संग आप कहते हो, सत्संग करो। एक आंटी ने ही पूछा, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो आप कहते हो। तो ऐसे ही किसी गुरु के पास कोई व्यक्ति गया, उसने बोला कि हे प्रभु, आप हर पल कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करने का क्या लाभ है?
क्यों करें सत्संग, क्यों करना चाहिए सत्संग? तो सत्संग इसलिए करना चाहिए, वो उन्होंने उनको रिप्लाई दिया कि जो आप सत्संग करते हो, कहते हैं ना कि जैसे दीवार होती है, दीवार के अंदर हम कील को ठोकते हैं और फिर उस कील को हम ऐसे निकाल लेते हैं घुमा के। तो जैसे कि दीवार में लगे हुए कील के अंदर निशान रह जाता है ना दीवार में कील का, जब कील को बाहर निकालते हैं तो कील का निशान दीवार में रह जाता है। उसी प्रकार जब हम सत्संग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं सत्संग सुने हुए सत्संग का कहीं ना कोई क्षण ऐसा आता है, ऐसा पल एक आता है कि जो वो सत्संग होता है वो हमारे दिमाग में, जो कि हम अपने कानों से सुनते हैं। कहते हैं कि जैसे हमारे ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया, हम एक मानस या किसी भी जीव जंतु के रूप में जब हम जन्म लेते हैं, तो जैसे भोजन करना हमारे जन्म लेने के बाद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही इस आत्मा के अंदर जो ईश्वर बैठता है, आत्मा की खुराक होता है गुरु का सत्संग सुनना, गुरु की शब्द बानी को सुनना। और जब वो शब्द बानी हम सुनते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जरूर रह जाता है। ठीक उसी प्रकार अब ये बात आई कि सत्संग कैसे हम दुनिया तक पहुंचाएं, अपना मैसेज कैसे पहुंचाएं। तो ये भी एक कठोर सत्य है कि जब ईश्वर की कृपा होती है, वो परमात्मा अपना सत्संग आप तक पहुंचाना चाहता है तो किसी न किसी माध्यम से पहुंचाएगा। मान लीजिए मैं सत्संग कर रही हूँ और ये जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो सत्संग परमात्मा ने और लोगों तक शेयर करना है, पहुंचाना है उन तक, तो कोई ना कोई इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देगा, अलग अलग जगह शेयर कर देगा। और जो मुझसे नहीं जुड़े हुए, जो मुझे नहीं जानते, उन तक भी वो सत्संग पहुंच जाएगा। क्योंकि वो सत्संग जिस तक परमात्मा ने पहुंचाना है, अगर वो कहते जमीन के नीचे जा करके भी वो बैठा है, जहां पर कहते कई बार समटाइम्स इट हैपेंस कि हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां नेटवर्क नहीं होता, अचानक से नेटवर्क हमारा मतलब चलने लगता है और सत्संग या कोई भी चीज मैसेज हम तक पहुंच ही जाता है। सो ये चीजें होती हैं। ऐसा ही मैं आपसे बताऊं कि मैं कुछ दिनों से इन चीजों से कहते हैं ना, जिन चीजों से हम जितना भागने की कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, परमात्मा ने अगर उन चीजों के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट करना है तो वो ईश्वर करवा देता है। तो आइए चलिए अब उस टॉपिक पे चलते हैं, जो कि बहुत 15-20 दिनों से कुछ आंटियां बहुत परेशान है, कुछ इनफैक्ट गुरु जी की कुछ ओल्ड संगत भी बहुत हर्ट है कुछ बातों को लेकर के, जिन बातों की वजह से वो बहुत कहते कि दुख महसूस कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो हमारे भाई बहन या माता पिता कभी विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो मन का भाव अगर हमसे शेयर करते हैं, तो कई बार ना चाहते हुए भी हम जो उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, उनमें वो ईश्वर हमें इन्वॉल्व कर ही देता है। सो आइए ऐसा एक सत्संग आज शेयर करते हैं। मतलब इसको सत्संग कहूँ या आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये मंथन होगा कि हमें करना क्या है। कुछ एक दिनों पहलों की बात है, मतलब 10-15-20 दिन पहले, कि मटकन आंटी मुझे कुछ मैसेजेस सेंड कर रही थी और मैं देखती और मैं इग्नोर कर देती। क्यों? मैं वो वीडियो देखती, मेरे से वो वीडियो खुली ही नहीं, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं उसको खोलूं या मैं उसको सुनूं। तो फिर भी चलिए खैर, कहते हैं कि बिन पागा सत्संग ना लबे और से सिमरे जिन आप सिमरावे, कि जब तक प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा नहीं होगी तो हम गूंगे बन जाएंगे, हम ये अंधे बहरे और कहते बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, हम देखना भी नहीं चाहेंगे जब तक ईश्वर नहीं दिखाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि 10-15 दिन लगातार होते होते चले गए और वो मैसेजेस मेरे पास बहुत सारी संगत की तरफ से थ्रू ओवर द वर्ल्ड, जो संगत है वहां से मेरे पास वो मैसेजेस आने लगे, वो वीडियोस आने लगी कि आंटी प्लीज देखिए, एंड वी आर वेरी हर्ट, कि मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है या कोई ऐसा कह सकता है। तो जी उसमें कहा क्या था और कैसे किया गया था, वो क्या था एक्चुअली में, तो वो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि मंथन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला मंथन, जो ये सत्संग का सिलसिला शुरू हुआ था ना,
एक दिन की बात है कि मंगला आंटी का मेरे पास फोन आता है कि सोनिया बेटे देखी जरा किवें किवें दे लोकी मैसेजेस पा रहे ने, इन्हां नूं गुरु जी का बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल खौफ नहीं है, की हो रहा है और क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं और शायद उनको अपने बच्चों पे बहुत यकीन और ट्रस्ट हो जाता है, तो वो अपने बच्चों को आगे करने लगते हैं कि अब ये जो सिचुएशन है इसको आप देखो, आपने कैसे देखना है। सो उस दिन पहली बार मैं सबके सामने ऐसे लाइव आई थी और कुछ वीडियोस बना करके मैंने मैसेजेस शेयर किए थे, और जिनके चलते वो मैसेज एक प्रिंस बत्रा बच्चा है मेरा छोटा सा, जिसने मेरे लिए वो वीडियोस, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ कि हैप्पी को वो मैसेज बहुत अच्छा लगा। हैप्पी ने अपने यूट्यूब चैनल पे वो मेरे वीडियो नोट्स डाले और उसने मुझे बोला कि जैसे वो मुझे माँ बोलता है, तो उसने बोला कि ये बहुत ही प्यारे और अच्छे मैसेजेस थे, ये शेयर होने चाहिए, तो मैंने इसलिए अपने यूट्यूब पे डाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैसेज मेरा या तेरा नहीं होता, वो गुरु की कृपा होती है, गुरु का सत्संग है, जिस तक गुरु ने पहुंचाना है वो जरिया किसी न किसी को बनाएगा और पहुंचेगा। ठीक इसी प्रकार मैंने अगली जो वीडियो बनाई और शेयर की, तो प्रिंस बत्रा ने एक यूट्यूब चैनल बनाया ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, जिसके अंदर उसने वो मेरे नाम का अकाउंट बनाया और मेरे लिए बना दिया। बोला आंटी आप जो सत्संग शेयर करते हो ना, वो इसके अंदर वीडियोस अपलोड कर दिया करो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो आपको अगर करना है, आपको अच्छा लगता है तो यू कैन अपलोड, ठीक है। तो चलो उसने डाला और वो डाल करके वो चीजें हम भूल गए। फिर ऑल ऑफ सडन एक दिन ऐसा दिन आया कि गुरुजी ने ये लॉकडाउन कराया और हमारे मन में ये भाव दिया कि हम ये इस ब्लेसिंग्स ग्रुप को इस तरीके से चलाएं कि सत्संग शेयर करने शुरू कर दें, जैसे कि मैंने ओल्ड संगत के सत्संग शुरू करवाए शेयर करने का सिलसिला। तो ये ग्रुप भी मैंने बताया जैसे कि 1-1.5 साल पहले बना था, और गुरुजी की कृपा से अचानक ही हमने इसके अंदर ये निर्णय लिया कि सबसे पहला सत्संग मैंने नीलम आंटी से करवाया। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मटकन अंकल, नीलम आंटी और जो मेरी मंगला आंटी है, इनको मैंने हमेशा ये माना कि ये मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्यों? क्योंकि हर तरीके की प्रॉब्लम्स में इन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है। एंड सच्चाई है, गुरुजी इतना ब्लेस करें इन सबको और मुझे ऐसे ही इनकी ब्लेसिंग्स और प्यार मिलता रहे, विश्वास मिलता रहे। जय गुरुजी। किरण दीदी, तो दीदी मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? प्लीज आप लोग मुझे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जब गुरुजी के पास बैठ करके बोलती हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं सोचती कुछ और हूँ और एक्सप्लेन गुरुजी कुछ और करवाते रहते हैं मुझसे। तो अब मैं शेयर कर रही थी कि मटकन आंटी का मैसेज आया और उन्होंने मुझे बोला सोनिया ਤੁਹਾਡੇ दिल्ली वालिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ नहीं लगता। सो मैं क्या आंटी की हो गया, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ कोई संगत है और वो इस तरह दियां वीडियोस पा रहे ने और वो लाइव भी पाते ने, ते कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ नहीं है, ਮੈਨੂੰ बिल्कुल नहीं चंगा लगता, ते तुसी कुछ ते करो। ते पर मैंने उनको नेग्लेक्ट किया। मैं क्या, क्योंकि मैंने कुछ सत्संग इन दिनों सुने थे, जैसे कि उषा आंटी ने बोला, उषा बसीन आंटी ने, कि गुरुजी कहते सी सानू की। तो मेरे को भी वो कहते कि कई बार हम उल्टी चीजें जल्दी सीख लेते हैं कि सानू की। तो मुझे भी लगा कि ठीक है सानू की, चलो ना चलने दो। और हाँ, रिसेंट का एक उषा आंटी का मैसेज बताऊं कि आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड वन डे, और उसी दिन उषा आंटी ने सत्संग भी शेयर किया, और अगले दिन की बात बताऊं, मैंने कुछ लिखा। तो जब मैंने लिखा तो मैंने डाल तो दिया जो मेरे विक्रम गुलाटी अंकल के लिए, जिन्होंने ब्लेसिंग्स ग्रुप को बंद कराने की बात बोली, और मैंने डाला इसके अंदर कि देखो, और कि आप अगर बंद कराना चाहते शौक से बंद कराए, क्योंकि ना तो मुझे इससे अटैचमेंट है ना डिटैचमेंट है, क्योंकि ना तो ये मेरी कमजोरी है ना मेरा पागलपन है, ये गुरु की कृपा है जो तब तक हमको मिलेगी जब तक मेरा गुरु चाहता है। मतलब गुरु जी तो सबके है ना, तो हु एम आई कि मैं क्लोज करूं या मैं चालू करूं, अगर ये चल रहा है तो वो गुरु जी की कृपा से चल रहा है। तो वो मैंने डाल तो दिया, सब लोगों के व्यूज भी आ गए, वो सिर्फ मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहती थी कि दिस इज नॉट रॉन्ग। अगर मैं गुरु की कृपा में गाना चाहती हूँ, और कोई भी इंसान गुरु की कृपा में अगर, क्योंकि देखो ना हरबंस लाल रागी जी जो है वो जो गाते हैं जगाधरी वाले, वही चमन लाल रागी जी भी सेम गा रहे होते, वही कुछ और लोग भी गाते हैं, ऊना वाले हमारे
जो भैया है वो भी ओंकार सिंह जी, वो भी वही शब्द बानी गाते हैं। सो ये कोई गुनाह नहीं है। नरेंद्र चंचल जी, हमारे बंसी जी के गाए हुए भजन सारे सिंगर्स गाते हैं। तो दिस इज नॉट अ फॉल्ट एंड इट्स नॉट अ बिग इशू कि हम ऐसा इशू क्रिएट करें कि किसी ने अगर ब्लेसिंग्स ग्रुप में लाइव आकर के कोई ऐसे भजन शब्द गा लिए तो आप इस ग्रुप को बंद कराना चाहते हो। बट फिर भी अंकल, और ऊपर से वो मुझे मतलब उन्होंने थ्रेट कर दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील हूँ, डेली प्रैक्टिस करता हूँ, तो आंटी मैं आपका ग्रुप बंद करवा सकता हूँ। मैंने करवाया नहीं। तो मैंने कहा अंकल, अगर हम गलत कर रहे हैं, आपको लगता है कि गलत है, तो आप इस ग्रुप को बंद करवा दीजिए। कहते सोच लो मैं करवा दूंगा। मैंने कहा करवा दीजिए अंकल, नो इश्यूज, क्योंकि मेरे को इससे कोई इनकम सोर्स नहीं है, ये तो गुरु ने चलाया। तो गुरु जी चाहेंगे अगर सत्संग शेयर कराना, दूसरा ग्रुप बना लेंगे। तो क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो नौका भी पार लग जाती है जिसकी कोई पतवार नहीं होती। एंड उस दिन कुछ ऐसा हुआ समहाउ कि मैंने देखा थोड़ी देर बाद कि मैं ये शेयर करूं, इससे पहले कोई प्यारे गुरुजी डुगरी वाले जो कि उनका ग्रुप था, उस ग्रुप से अंकल ने मुझे रिमूव किया। तब मुझे पता चला, बिकॉज आई नेवर विजिट दैट ग्रुप। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के सत्संग शेयर करने के लिए मैं हर ग्रुप्स में शेयर करती हूँ जो सत्संग हो रहे होते हैं। तो उन्होंने रिमूव फ्रॉम एडमिन मुझे किया, तो मुझे पता चला कि आई वॉज द एडमिन ऑन दैट ग्रुप। एंड उसके बाद में जो चीज आई सामने कि उन्होंने इमीडिएट मुझे वहां से ब्लॉक कर दिया कि मैं कभी पोस्ट नहीं डाल सकती वहां से। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, ठीक है गुरुजी, तेरा पाना मीठा लागे। सो मेरे को क्या था, एक ग्रुप में ही तो मैसेजेस नहीं जाएंगे, संगत को अगर सत्संग पहुंचाने हैं गुरुजी ने तो पहुंचाएगी। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि जो तह अंडरग्राउंड भी लोग हैं, अगर उन तक भी गुरुजी ने सत्संग पहुंचाना है तो पहुंचाएंगे, कोई ना कोई माध्यम बन जाएगा। सो यहाँ से शुरुआत हुई थी पहले दिन। और आंटी का जब मैंने सत्संग, सुबह उठी तो मेरी आदत है कि मैं कोई ना कोई सत्संग सुनती हूँ, और आईज क्लोज करके जब मैंने सत्संग सुना, क्योंकि जो ये सत्संग यहाँ होते हैं हम उनकी ऑडियो मैसेजेस भी बनाते हैं, उनकी वीडियोज भी डाउनलोड करते हैं और हम फेसबुक पे डालते हैं। तो इनफैक्ट मैंने बताया ना कि कुछ लोग तो सेम नेम से ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी के नेम से अलग ग्रुप बना करके यहाँ की वीडियोस डाउनलोड करते हैं और वहाँ डालते हैं। जब तक हम ब्लेसिंग्स का लोगो लगाते हैं वो लोग ये सत्संग डाल लेते हैं, और हम जब डालते हैं तो हमें आता है कि रीयूज्ड कंटेंट। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि तो ऑल प्रोडक्ट्स आर माय गुरुजी, और जो हमारे यहाँ हो रहे हैं तो मैं रीयूज्ड कंटेंट मुझे क्यों लिखा आता है। पर चलो, तेरा पाना मीठा लागे। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने जब सत्संग सुना अपना ऑडियो मैसेज, तो मैंने जो अपना उषा बसीन आंटी का सत्संग सुना। उषा बसीन आंटी ने कहा कि हर दिन ये सोचिए कि मेरा अंतिम दिन है और माफ करना सीखे। गुरुजी कहते सी माफ करना सीखो। अगर गलती हुई है तो माफी मांगना सीखो। अगर गलती कर दी है कि किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगना सीखो, और किसी ने आपका दिल दुखा दिया है, उसने गलत कर दिया तो उसको माफ करना सीखो। और मैंने इमीडिएट वो दोनों पोस्ट अपने वॉल से डिलीट कर दिए कि कोई गल नहीं गुरुजी, तेरा पाना मीठा लागे। क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरणाई। तो जो गुरु की शरण में रहते हैं ना, उनको कभी, वो कहते ना, जेड़े गुरुआं दी शरण विच रहंदे उन्हां नूं रहंदी थोड़ कोई ना, जेड़े उन्हां ते भरोसा रख लेंदे उन्हां नूं रहंदी थोड़ कोई ना। तो जब गुरु बैठा है तो चिंता छड़ अचिंत रहो। अब मैं आपसे वो शेयर कर रही थी कि आंटी ने मुझे वो वीडियो भेजी। जिस वीडियो को मैंने देखा और सुना, मुझे पता चला, तो मैं उनको देख करके सीरियसली बहुत 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 दुखी हुई। क्यों क्यों दुखी हुई? मैं इसलिए दुखी हुई कि वो आंटी क्या बोल रही है। मैं दुखी इसलिए हुई कि गुरु के बच्चे क्या सुन रहे हैं, वो देख क्या रहे हैं, वो गुरु को जानते कितना है, अपने गुरु पे भरोसा कितना है। आज मंथन कीजिए अपने अंदर कि कोई लेडी ऐसे, तो वो कहते प्रेम की मंजिल पे राही गम उठाते हैं बहुत, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, गुरुजी शरण आने के बाद। तो ये हमको सोचना है कि कोई भी आंटी, आज मैं हूं, मान लीजिए मैं आपके बैठ जाऊंगी, मेरी गलती नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है, मैं गुरु माँ बनना चाहती हूँ, मैं बनूंगी, मुझे आप नहीं रोक सकते। मैं गुरु माँ बनना चाहती हूँ। सुनिएगा ध्यान से, मंथन कीजिएगा।
मैं गुरु माँ बनना चाहती हूँ, मैं बनूंगी क्योंकि वो मेरी अभिलाषा है, मेरी फीलिंग्स है, मैं बनना चाहती हूँ। उस रब को पता है वो मुझे बनाएगा, मैं बनना चाहती हूँ, मैं बनकर बैठ गई। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है, आपको अपने अंदर मंथन करना है। आप मुझे क्यों मान रहे हो गुरु माँ, जब गुरु एक है। जब गुरु जी ने कह दिया ना मैं गद्दी लित्ती है किसी को ना मैं किसी को गद्दी देनी है, तो मैं कौन हूँ? हूँ एम आई, मैं कौन होती हूँ कि मैं गुरु माँ बनूं। गुरु जी ने तो बहुत पल पहले कुछ ऐसे सत्संग में बताया था कि जो महापुरुष होते हैं वो कभी किसी औरत के अंदर पहली बात ना प्रवेश करते हैं, ना किसी औरत के संपर्क में जाते हैं। और फिर मेरा गुरु तो महाशिव है, जो महाशिव है उसकी एक ही अर्धांगिनी है, वो है शक्ति, वो है पार्वती। इसके ऊपर मुझे एक सत्संग याद आता है कि एक आई थिंक जो अपना ये मंदिर बना था, कौन सा न्यू जर्सी के पास में एक मंदिर है, पता नहीं सिडनी, पता नहीं कौन सा मंदिर था। वो मंदिर के अंदर क्या हुआ कि एक जो व्यक्ति थे वो बहुत ही मतलब कहते ना कि समय समय पर मैं एग्जाम्पल्स देती जाऊंगी क्योंकि ये मंथन का टाइम है, इसमें कितना टाइम लगता है ये फर्क नहीं पड़ता, जब तक गुरु बुलवाता जाएगा और मैं बोलती जाऊंगी। तो क्या हुआ कि कईयों ने मुझे ये कंप्लेन करी कि कोई आंटी जी हैं और वो ये कहती हैं कि मैंने गुरु के साथ में गंधर्व विवाह किया है। गुरु जी मुझे माफ करें, मैं कहना नहीं चाहती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, मैं 15-20 दिन से इस चीजों से हटती आ रही थी। फिर अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इतनी सब बातें जब मुझे फोन पे पता चली तो मेरा मन भी विचलित हो गया कि मेरा महाशिव, मेरा रब, मेरा गुरु, मेरा परमात्मा, जो मेरा ईश्वर है, उसके लिए कोई ऐसे शब्द कैसे कह सकता है, क्योंकि शिव तो सिर्फ पार्वती के थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे ना वो हम सबके हैं, वो अपनी गोपियों के साथ रास रचाते थे। क्यों? क्योंकि गोपियों के साथ रास रचाना ये श्री कृष्ण का प्यार है, क्योंकि वो तो आई लीला रचने थे, वो रास लीला रचाते थे, लेकिन शिव ने सिर्फ और सिर्फ तांडव किया है, भूलिएगा नहीं। शिव के यहाँ तीसरा नेत्र है और उस तीसरे नेत्र को खोलने के लिए उसे हमें मजबूर नहीं करना। ऑलरेडी पता नहीं कितने दुखों के अंदर हम ग्रसित हैं। लेकिन मैं उन आंटी के लिए कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो उनका अपना संबंध है ईश्वर के साथ। आप मान लो मैं हूँ, मैं तो गुरु को अपना पिता मानती हूँ, उनका रब मानती हूँ, अपना भाई मानती हूँ, अपना दोस्त मानती हूँ। बहुत से लोग होंगे जो उनको अपना पति मानते हैं, वो मान सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मान सकते, पर वो जग जाहिर करने की चीजें नहीं होती। पति पत्नी का जो प्यार होता है ना, आप इसको इसी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि मेरा एक नेचर है, मैं सामने वाले के कहते हैं कि मन के भाव को देखते हुए उन चीजों को उन्हीं के कंफर्ट जोन में जा करके उन भाव को उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी मेरे भाई बंधु हैं, सभी मेरे प्रेम, सभी के साथ मेरा प्यार है। वो कहते हैं ना कि दिल में हमारे हे प्रभु, क्या दिल में हमारे हे प्रभु प्रेम का संचार हो, दुनिया में जो भी प्राणी है सबसे हमारा प्यार हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि गलती उस आंटी की नहीं है जो ये कहती है कि मैंने गंधर्व विवाह किया है। गलती उस आंटी की नहीं है जो ये कहती कि मैं गुरुजी को अपने पति रूप में प्यार करती हूँ। गलती उस आंटी की भी नहीं है जो अपने आप को गुरु माँ बनाना चाहती है। गलती उस आंटी की भी नहीं है जिसमें संगत गुरु माँ को देखती है, क्योंकि कहते जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। तो ये अपने अपने वो कहते ये तो प्रेम की बात है उधो, है ना। तो ये तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो ये हर एक के बस की चीज नहीं है। तो आपको ये चीजें देखनी है कि ईश्वर, वो कहते ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। तो अपने आप एनालाइज कीजिए, अपने अंदर मंथन कीजिए कि आप क्या कर रहे हो।
तो गलती किसी की नहीं होती, गलती स्वयं हमारी होती है। हम गलत करते हैं, जब हम लोगों की बातों के अंदर आते हैं तो हम गलती करते हैं। हमें पता है जब ईश्वर ने, गुरु जी ने बोला कि मेरा और गुरु का, मेरा और संगत का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो आपको मेरे या किसी और के माध्यम की, मीडिएटर की जरूरत क्या है। तो गलती आपकी है, ये मंथन आपको करना होगा कि गलती आपसे हुई है, ना कि उन आंटी से हुई है, क्योंकि वो तो उनका प्यार है ना। हम किसी के प्यार के ऊपर कोई कहते ना वो नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ये तो मेरा और आपका प्यार है। किसी के लिए मटकन आंटी माँ है, किसी के लिए उनकी बहन है। गुरुजी भी उनको अपनी माँ का दर्जा देते थे। उन्होंने कहा कि मेरी पिछले जन्म दी माँ सी, तो जब वो उनकी माँ है तो वो मेरी भी माँ है। लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने उनकी बात तक को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि जब तक मैं अपने कानों से सुनती नहीं हूँ ना, तो मैं कभी किसी की बातों में आती नहीं हूँ। मुझे कम से कम भी 4-5 बार जब बहुत सारी चीजें, सेम चीजें कई लोगों से पता चलती है, और उसके बाद जब मेरा रब मुझे कहता है कि अब तू आ जा इस बात के लिए और बात कर ले, जब उसकी परमिशन होती है तो मैं बात करती जरूर हूँ। तो ऐसे ही मैं बैठी थी और मैंने गुरुजी से पूछा, मैं क्या गुरुजी ए बार बार लोग की मैनू मैसेज पाई जाते ने, हु एम आई, मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ और मैं क्यों करा और मैं क्यों कवां। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਹੂ ਐਮ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ਼ਾ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ, मैं क्यों कहा। मैंने गुरुजी से ये क्वेश्चन किया कि मैं क्यों कहा, मैनू की, छड्डो मैं नहीं गल करनी इस दे बारे। मैं चुप हो गई। फिर अचानक से 2 बार वो वीडियोस मेरे सामने खुली। जैसे लोग वॉच पार्टी लगा देते हैं, हो सकता है मैं बात कर रही हूँ, मेरी भी वॉच पार्टी किसी ने लगा रखी हो, मेरा भी मैसेज कहीं शेयर किया हो। वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ शेयर कर रही हूँ या बात कर रही हूँ तो मेरे को भी आगे शेयर किया जाए, बट फिर भी एनी हाउ रब चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है मेरा भी वॉच पार्टी या मैसेज शेयरिंग में कहीं पे गया हो, कोई संगत देख रही हो, कोई सुन रही हो। इनफैक्ट हो सकता है वो रिस्पेक्टेड और प्यारी सी मेरी लविंग आंटी भी देख रही हो, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो कहते पर्दे ढके रहे वो अच्छे होते हैं, क्योंकि जो गुरु परिवार होता है उसका काम होता है गिरे हुए को उठाना, भटके हुए को राह दिखाना, ना कि एक अच्छे इंसान को दुख देना, उसके दुख का कारण बनना, उसकी निंदा करना, उसकी चुगली करना, उसकी लेग पुलिंग करना। क्योंकि कौन, वो मैंने आपको बताया था कि धर्म एक ऐसा विषय है जिस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती है, क्योंकि आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। ये तो प्रेम की बात है, आपके और मेरे प्रेम की, और मेरे और उस रब के प्रेम की बात है कि वो किसको क्या बख्शीश बख्श दे। ये तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आज मैं आपके साथ में वो सत्संग शेयर करूंगी कि जो कि मतलब शायद बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच तो कड़वा ही होता है। और वो सच कैसा है कि मैं गुरुजी के कोल बैठी सी और 2 दिन लगातार ऐसे हुआ कि वो वीडियो उन आंटी की मेरे पास खुल जाती। जब वो आंटी लाइव आती तो मैं देखती, और वो कहते हैं कि अपना अपना नेचर है, किसी को अच्छा लगता है, कहते हैं किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को हरा लगता है। तो जिसको लाल अच्छा लगता है वो भी उसकी फीलिंग्स है, और जिसको हरा लगता है तो अपनी अपनी चॉइस है। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए इसका नाम मंथन रखते हैं कि मंथन करना है, अपने आप को मंथन कीजिए, अपने भीतर झांकिए, अपने आप के अंदर सोचिए। तो मुझे जब वो चीज़ें दिखी तो मैंने नहीं, मुझसे सुना नहीं गया, बिकॉज कि ईश्वर तो ईश्वर है और रब रब है, गुरुजी ही है, गुरुजी ही है। और अगर कोई गुरुजी की बुक है, गुरुजी का ग्रंथ है, गुरुजी के शब्द बानी है, उसमें 100% सिर्फ गुरु ही गुरु है, गुरु ही गुरु है, गुरु ही गुरु है। क्योंकि गुरु कौन है,
सच्चा गुरु मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। जिन गुरु से आप जुड़ते हो, जब वो गुरु की कृपा असीम आपके ऊपर आ जाती है, जब वो गुरु आपको स्वीकार कर लेता है, जब उनके बनाए हुए कायदे कानून पे आप चल गुजरते हो, जब उनके डाले हुए परीक्षाओं में पेपरों में आप सफल हो जाते हो, उत्तीर्ण हो जाते हो, तब वो गुरु आपको स्वयं रब से यानी इस ईश्वर से, इस गुरु जी से मिलाता है। क्योंकि जब ये गुरु मिल जाता है तो और किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस सत्संग के अंदर गुरु है ही नहीं, वो गुरु जी का सत्संग है ही नहीं, जिसमें गुरु की बात नहीं है, तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सत्संग वो नहीं है कि कब कैसे गुरु जी के साथ में मिले जुले ढुले रहे, खाया उठा बैठा, वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा प्यार है, वो मेरा पति है, या वो मेरा भाई है, या मेरा दोस्त है। ये कनेक्शन तो आपके और उस रब के भीतर का कनेक्शन है। इसको भीतर ही रहने दीजिए। इसके लिए बहुत ही गंदा उदाहरण आज मैं दे रही हूँ जो देना नहीं चाहिए, बट टॉपिक ऐसा है तो शायद ये आवश्यकता है कि मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि हर माता पिता को ये पता होता है कि गुरुजी आज मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, तो शादी का जो सारे स्टार्टिंग कस्टम्स रीति रिवाज चलते हैं, उन शादी के रीति रिवाज चलते चलते उसका अंतिम पड़ाव क्या है, ये सबको पता है। वी ऑल आर प्रैक्टिकल्स, क्योंकि हमारा गुरु प्रैक्टिकल है। आज मैं ये बहुत कठोर शब्द कह रही हूँ क्योंकि वो मुझे लगा है कि मुझे करना चाहिए। तो आपको मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहती हूँ। क्या है वो? हर माता पिता को भी पता होता है कि हम बच्चे की शादी करेंगे, अपनी बेटी को विदा करेंगे, और उसके बाद में उसका जीवन क्या होगा, उसके बाद का दिन उसका क्या होगा। और बच्चों को भी पता होता है कि माता पिता ने शादी कर दी है, तो अब शादी के बाद का जो सीन है वो जो पति पत्नी का प्यार है ना, वो ईश्वर के देन है। पर वो पति पत्नी का प्यार जग हसाई के लिए नहीं होता, वो दिखावे के लिए नहीं होता, वो पति पत्नी के लिए होता है। हर बच्चे को, हर माँ बाप को पता होता है कि इस शादी के बाद क्या होता है। लेकिन बच्चे और माँ बाप, ना तो माँ बाप बच्चों के ऐसे क्षणों में उनके पास जाना पसंद करते हैं, और ना ही बच्चों को ये शोभा देता है कि जिनको पता है मेरे पिता ने तो स्वयं मेरी शादी करी है ना इसके साथ, तो क्या हम उस तरीके से वो माता पिता के सामने तो ऐसे असुविधाजनक व्यवहार नहीं करते, ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में माँ बाप के सामने तो नहीं आते। ठीक वैसा ही रिश्ता आपका और आपके रब का है। यदि वो आपके पति हैं तो वो आपके हैं। वो पति और पत्नी का प्यार घर के अंदर चार दीवारी के भीतर का प्यार है, उसे जग हसाई का या लोगों के साथ शेयर करने का चीज नहीं है। अब मान लीजिए मैं हूं, मैं कहूं गुरु तो मेरा प्यार है, वो मेरा प्रेमी है, तो मेरा प्रेमी है तो मैं अपने प्रेमी को, वो कहते हैं कि जो एक गाना था बड़ा प्यारा कि जो इश्क एक ऐसी चीज है जिसको छुपा के रखना चाहिए, कि जो कहते हैं ना कि प्रीतम राजी हो जाए तब भी रोला नहीं हो पाईदा हानना है। एक ऐसा कोई गाना है, मतलब बहुत प्यारा सर, बहुत सुंदर गाना गाया हुआ है कि जे इश्क राजी हो जाए फिर भी के रोला नहीं हो पाईदा साजना, के जो प्यार होता है ना उसको ऐसी चीज है, उसको जग को लो छुपाई दा। ठीक है, तो अपने और अपने ईश्वर, अपने और अपने रब के प्यार को दुनिया से छुपा के रखो, क्योंकि दुनिया किसी को हंसते खेलते नहीं देख सकती। आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर ईश्वर से आपका प्यार पति पत्नी जैसा भी है, मैं मान लेती हूँ, हालांकि मेरे महाशिव की एक ही पार्वती है, और ऐसा एक एग्जाम्पल सत्संग है मेरे पास, एक संगत का, एक बच्चे का, जिसने अपने कहते कि गुरुजी से ये क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी सारे कहते ने कि तुसी ते महाशिव हो, मैं तुहानू महाशिव किद्दां मन्ना, मैं तुहानू महाशिव किद्दां मन्ना, मैनू किद्दां पता चले कि तुसी महाशिव हो। तो गुरुजी ने साक्षात उसको स्वप्न में ये बताया कि हुण की मैं पार्वती नू लैके घुमा तां तू मनेगा कि मैं महाशिव हां।
तो क्यों हमें अपने रब को बार बार ये साबित करने के लिए बुलाना है हमें कि रब आए और आपको बताए कि मैं महाशिव हूँ। वो है महाशिव। नहीं करनी ऐसी बातें, इन चीजों से परहेज करना है। क्यों? अब मैं बताती हूँ कि पुरानी संगत क्यों दुखी है। वो इसलिए परेशान है कि आंटी कहती है कि मैंने गुरुजी के साथ गंधर्व विवाह किया है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ईश्वर को हम अपने रब, अपने पिता के नाते, अपने मतलब चलो मान लेती हूँ, आप मान भी लीजिए, हम नहीं मानते, हम तो उनको ईश्वर को, अपने रब को, अपने पिता को अपने पिता के रूप में देखते हैं। तो आप अपने प्यार को असीमित रूप से इस तरीके से जग जाहिर मत कीजिए, अपने अंदर भीतर रखिए, लोगों को मत बताइए, क्योंकि ऐसा सुन करके हम जैसों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वो कहते हैं बड़ी आपत्तिजनक हमें वो स्थिति, माहौल हो जाता है कि हमारे गुरु के लिए कोई ऐसा कह रहा है। नहीं करना हमको ये सब। और दूसरी बात, अगर गुरु जी महाराज ने अपना मंदिर बनवाना है तो गुरु का मंदिर गुरु बनाएगा, मैं और आप नहीं बना सकते। जग जग में गुरु के मंदिर हो, घर घर में गुरु ने मंदिर बना दिया ना, तो गुरु जी बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे। इसके लिए एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही थी मैं, जो बीच में गुरु जी ने ट्रैक वापस वहीं ले गए, जिससे मैं हटना चाह रही थी, बचना चाह रही थी कि मैं ना करूँ वो शेयर। तो लेकिन चलो खैर, गुरु जी की मर्जी है, उन्होंने कहलवा दिया तो कहलवा दिया। अब जो हो सो हो, गुरु जाने और उनके बच्चे जाने। और लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने भीतर एनालाइज कीजिए, मंथन कीजिए, लोगों के बहकावे में मत आइए। मुझे पता चला है कुछ जगहों से, लोगों से कि मतलब है आंटीज कुछ ऐसी जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। जो गुरु जी के, मैं क्लियर बोलूंगी, जो गुरु जी के मिश्री प्रसाद, उनके सचखंड के प्रसाद के लिए कि गुरु जी ने क्या है कि गुरु जी के 5 प्यारे इस मिश्री प्रसाद को पीसेंगे और गुरु जी के वो प्रसाद बनाना है, और गुरु जी ने कहा है कि इतने किलो मिश्री पीसनी है और सब संगत को देनी है। जिनके बच्चे नहीं है उनको बच्चे होंगे, जिनकी प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। तो मैं आपको इस भ्रम से निकालना चाहती हूँ कि घर में यदि गुरु जी महाराज के पास मिश्री रखोगे तो भी सचखंड का प्रसाद उसे स्वयं रब बनाएगा। बहकावे में मत आइए, मत भागिए इधर उधर सत्संग में। गुरु घर में आपके भीतर विराजमान है। तो गलती आपकी है, उन आंटी की नहीं है जो आपको ये कह रही है कि सचखंड का प्रसाद लीजिए, क्योंकि वो तो सचखंड का प्रसाद बांट रही है। जिसने नाम ही प्रसाद कर दिया तो वो प्रसाद तो अमृत प्रसाद बनेगा ही। आपको उस प्रसाद को खाते ही असर होगा, पर कब? यदि आपकी आस्था उस गुरु के प्रति सच्ची है। क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब गुरु जी के दरबार में हम जाते हैं, कई बार मैंने देखा था, और मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, उसका भी मैं प्रमाण देती हूँ। वो इसलिए मैंने कहा कि जब हम मंदिर में होते हैं, हम ये सोच कर जाते हैं ना कि मुझे तो गुरु जी का जल प्रसाद लाना है या मुझे लोटा ब्लेस करा के लाना है, तो हम गुरु से कनेक्ट नहीं हो पाते। हम बस यही चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि गुरु जी से लोटा लेकर ब्लेस कराना है, जल प्रसाद लेके जाना है, कौन लोटा ब्लेस करा के देगा, कौन जल प्रसाद देगा। तो आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। मत भटकिए, बार बार कहती हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ, मत भटकिए। गुरु जी घर में बैठे हैं। और मैंने पहले भी ये शेयर किया था, मैं आज भी ये शेयर करना चाहती हूँ कि मंदिर में ऐसी कोई टूटी नहीं लगाई गुरु जी ने कि जिसकी टूटी से जल लोगे और वहां से पियोगे तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। आपका विश्वास काम करता है, आपका उस रब के प्रति विश्वास, आपका सच्ची आस्था काम करती है। क्योंकि वो ही जल है जिससे हम पोछे लगाते हैं, वही जल से कपड़े धुलते हैं, वही जल वॉशरूम में है, वही जल से खाना बनता है, वही जल से सफाइयाँ होती हैं। तो उस वहाँ के जल में शक्ति क्यों है? क्योंकि वो ईश्वर का नाम वहां से जुड़ा है, आपकी आस्था वहां से जुड़ी है। उसी ईश्वर, उसी रब को यदि घर के अंदर आप रखोगे, लोगों के फोन आते हैं, आंटी मेरी बेटे को कैंसर हो गया है, प्लीज लोटा ब्लेस करा दो, मेरे पति की तबीयत खराब है, लोटा ब्लेस करा दो। जब मंदिर बंद है, सबके लिए बंद है आंटी, तो कैसे लोटा ब्लेस करा के दूं? अपने घर में रखिए लोटा गुरु जी के पास। और लोटा रखना जरूरी नहीं, वो तो गुरु जी ने आपको, मैं उसको प्रैक्टिकल गुरु थे ना, तो मैं आज तो नहीं जानती गुरुजी ने वो क्यों किया होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मेरा गुरु प्रैक्टिकल है।
तो मैं ये मानती हूँ गुरुजी ने सोचा होगा कि इनको प्रैक्टिकल दिखाऊं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, नियम से जो भी कार्य किया जाए उसका फल सुनिश्चित ही अच्छा होता है। अगर आप लोटा ब्लेस करा के लाओगे ना, तो आप डेली गुरुजी के सामने पूरी श्रद्धा और विश्वास से उसको ग्रहण करोगे जल, तो आपका कल्याण होगा। सिर्फ इतना सा लॉजिक रहा होगा उस समय। और तांबे के लोटे के अंदर पानी पीना वैसे भी अच्छा होता है, शुभ होता है, पेट के लिए भी कई विकारों का नाश करता है। शायद गुरु जी ने इसलिए कह दिया होगा कि लोटा लेकर आओ, मैं ब्लेस कर देता हूँ। तो लेकिन सबको गुरु जी ने लोटे ब्लेस करके नहीं दिए। तो गुरु जी के सामने कहीं पर भी आप जल प्रसाद रखिए, डेली रखिए। मैं तो कहती हूँ जितना भोजन लंगर बनाते हो सब में उसको मिक्स करो, सबको पिलाओ खिलाओ, तो गुरु जी कल्याण करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब मैं आपको बताऊंगी, जब जब मुझे सेवा मिली है, चाहे वो बेर प्रसाद की पैकिंग की सेवा हो, चाहे वो लंगर की सेवा हो, चाहे समोसा प्रसाद मेकिंग की सेवा हो, जब जब मुझे सेवा मिली मैंने सबसे ये गुजारिश की है कि कहते ने सत्संग करन वाले दा कल्याण है ते सुनन वाले दा कल्याण है। उदा ही गुरु जी ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮਾਨ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। सो वही बात हुई कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत का भला। सो सबका कल्याण मांगना, जब हम सबका कल्याण मांगते हैं ना तो हमारा भी कल्याण होता है। इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्योंकि गुरु जी प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल गुरु की तो बेटी प्रैक्टिकल बातें ही कर सकती है, मुझे तो सत्संग करने नहीं आते। वो प्रैक्टिकल सोच के साथ में क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि जो फूलों का व्यापार करते हैं, जो फूल बेचता है ना, वो फूलों को बेचता है, लेकिन फूलों को बेचते हुए भी जब हम अपने हाथों से किसी को फूल देते हैं ना, तो फूल जिसके पास जाता है उसको तो खुशबू मिलती ही है। जिनके हाथों से फूल जाता है, जिन्होंने अपने हाथों में उन फूलों को लिया होता है, उन हाथों के अंदर भी गुरु की कृपा और वो खुशबू मतलब होती है। एंड मैं आज आपके साथ में एक और चीज़ शेयर करती हूँ। मुझे एक बड़ा ही हैरान परेशान कराने वाली चीज़ थी कि जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं क्या देखती हूँ कि एक अंकल ने मुझे ऑमलेट की फ़ोटो भेजी है। एक अंकल ने मुझे अपने घर में ऑमलेट की फ़ोटो भेजी एंड उन्होंने मुझे लिखा कि आंटी प्लीज़ सी ओम दर्शन ऑन माई ऑमलेट। सो आई वॉज स्पीच दैट टाइम। तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी मैं इनको क्या कहूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस एक ही चीज़ समझ आई और मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल गुरुजी तो साक्षात हर जगह विराजमान है। जो आप खा रहे हो, जिस लायक उन्होंने आपको बनाया है, तो गुरु की कृपा के लिए, क्योंकि वो तो साक्षात कहते हैं ना कि शमशानी बाबा है, जो शमशान में रहने वाला, जो महाशिव, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। उसके पास वो शक्तियां हैं, वो त्रिकालदर्शी है, और वो कहते हैं भूत प्रेत और राक्षस गण जितने भी थे सब भोले बाबा के चरणों के दास हैं। तो राक्षस भी तो मांस मछली खाने वाले होते हैं, जिंदा लोगों को खा जाते थे, तो उनको भी जब गुरु ने अपनी शरण में ले लिया, तो अब मैं इसको क्या कहूँ कि ये तो वो कहते हैं सूरत और सीरत, वो वही वाली बात होती है कि अपनी सीरत को अच्छा रखिए, सूरत तो गुरु अपने आप अच्छी कर देगा। यदि मन का भाव शुद्ध है, अगर आपके गुरु से जुड़ाव पक्का है, तो आप जो खाओगे उसी में गुरु है, जो चाहोगे उसी में गुरु है। जैसे गुरु को देखना चाहोगे वो दिखेगा, बशर्ते आपका उनके साथ सच्चा प्रेम और सच्चा प्यार होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती कि ऑमलेट में भी ओम दर्शन होते हैं, क्योंकि कई लोगों को चाय में भी ओम दर्शन होते हैं। तो गुरु की कृपा है, मैं तो इसके लिए बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। कई आंटियाँ मुझे ऐसी भी मिली जिन्होंने मुझे बताया था कि गुरु जी ने मेरी सिगरेट ब्रेस कर रखी है, कि मैं सिगरेट पीती हूँ तो उसके अंदर भी गुरु जी की खुशबू आती है। कुछ लोगों ने बताया हम पान मसाला खाते हैं, उसमें भी गुरु की खुशबू, गुरु की कृपा है। तो ये तो सबका अपना अपना डायरेक्ट कनेक्शन उस रब के साथ है। तो कहते मैं जजमेंटल होकर के किसी के लिए कोई शब्द नहीं कहूँगी, ना अच्छे ना बुरे। मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ समझा सकती हूँ, ये कह सकती हूँ
कि अपने अंदर मंथन कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। लोगों की गलती नहीं होती कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम गुमराह होना चाहते हैं तो हम गुमराह होते हैं। कोई किसी को गलत राह नहीं दिखा सकता, क्योंकि सबके पास यहाँ एक बुद्धि, यहाँ एक विवेक होता है। आपको सिर्फ अपने अंदर, हाँ, जो बातें मुझे बुरी लगी, जैसे कि मैंने आपसे शेयर कर रही थी कि पिछले 15-20 दिनों से गुरुजी ने मेरे को वो आंटी की वीडियोस दिखाई, और मतलब वो मेरे पास रोज रोज आ रहा था, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करती थी। एंड क्या हुआ कि जब 2 बार वो वीडियो खुली और मैंने देखा, तो मैंने अपने अंदर ये एनालाइज किया कि गुरुजी साड़ी संगत नु की हो गया है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब वो वीडियो चल रही होती है, बहुत लोग जुड़े होते हैं, बहुत लोग देख रहे होते हैं, जय गुरुजी जय गुरुजी। इनफैक्ट इसके लिए एक चीज बताऊं कि दिल की बात कह रही हूँ कि एक बार की बात है, एक आंटी ने मैसेज डाला ग्रुप में कि उनके छोटी सी उम्र में उनके बेटे की डेथ हो गई, और लोग लिख रहे हैं शुक्राना गुरुजी। तो इसको क्या कहोगे यार, ये तो पागलपन है आपका। इतना ब्लाइंड, अंधा गूंगा बहरा नहीं बनना चाहिए। किसी का बच्चा चला गया, आप कह रहे हो शुक्राना गुरुजी, तो थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। क्या हो गया है आपको? देखिए कि वहां लिखा क्या है। लोग भेड़ चाल करते हैं, लोग ये सोचते हैं अरे 400 लोग जुड़े हुए हैं, 300 लोग जुड़े हैं, कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, चलो भाई मैं भी देख लेता हूँ, है ना। सो ऐसा नहीं करना है आपको। आगे के आगे शेयर करने लग जाते हैं लोग। क्या हो गया है हम लोग को? हमें थोड़ा सा समझना है अपने आप को। तो क्यों इस तरीके की करते हैं? और मैं तो दिल की बात बता रही हूँ कि ये चीज़ें, ये बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी लगी, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले ऐसा ही मुझे पहले भी पता चला था कि किसी ने मंदिर बनाना था और उन्होंने संगत को सेवा करने के लिए बुलाया था। अभी पता चला कि एक आंटी हैं जो कहती हैं कि वो एलए में मंदिर बनाना चाहती हैं, और वहाँ के लिए वो बोलती हैं, मतलब उनका एक पेट डायलॉग सा शायद हो गया है कि वो संगत को कहती हैं कि गुरुजी का हुक्म हुआ है कि आज मिश्री आप पीसोगे, गुरुजी का हुक्म हुआ है कि आप ये सेवा करोगे, गुरुजी का हुक्म हुआ है। अरे गुरु किसको हुक्म करता है? गुरु तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाने को बोलता है। गुरु ने अगर आपको कहना ना तो आपको ही कहेगा। तो ये चीज़ों से ऊपर उठिए आप। उन आंटियों की गलती नहीं है जो आपको बरगला रही हैं, गलती आप लोगों की है जो आप बहक जाते हो, बातों में आते हो, आपकी गलती होती है। क्योंकि बुद्धि विवेक हर किसी को रब ने दिया है, थोड़ा सा समझ कीजिए। आप मंदिर से जुड़े हो। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ इसको लेकर के कि गुरु जी की कृपा का एक जवाब देती हूँ मैं। जैसे आपसे बोलूँ अपने दिल की बात कि जो मैं शेयर कर रही थी कि जो मंदिर बनाना है वो गुरु अपना मंदिर स्वयं बना सकता है, कोई किसी के लिए मंदिर नहीं बना सकता, उस गुरु के लिए कोई मंदिर नहीं बना सकता। बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी बैठे हैं, क्या गौरव अंकल के पास पैसा नहीं है? अगर उनको लगता वो हर जगह जगह में मंदिर नहीं बना सकते, क्या उनके पास कमी है? क्या गुरु जी की ट्रस्ट में, गुरु जी के पास, गुरु जी के आश्रम के पास कमी है? पर गुरुजी ने कहा था कि ये एक सबसे बड़ा मंदिर, उसको बड़ा मंदिर ही उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो बड़ा मंदिर उस गुरुजी का है। और वहाँ पे वो कहते हैं कि एक शिवलिंग बना है, और गुरुजी ने 81 में 12 ज्योतिर्लिंग जिन्ना शिवलिंग दे विच ताकत पा रहे हैं, वहाँ इतनी शक्तियां इस शिवलिंग दे विच ने कि सोचो कि जिसकी नींव स्वयं गुरुजी ने रखी, क्या वो नींव जिस मंदिर की रखी गुरुजी ने, क्या वो मंदिर, वो फीलिंग्स, वो ब्लेसिंग्स कहीं और आ सकती हैं? नहीं आ सकती। अगर कहीं और आ सकती हैं तो सबसे पहले आपके घर में भी आ सकती हैं। वो ईंट पत्थरों से सिर्फ मकान बनते हैं, घर उनको रहने वाले बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार चार दीवारी खड़ी करके मंदिर, यानी जगह तो कोई भी बना लेगा, लेकिन उसको मंदिर आपकी आस्था बनाती है। तो बड़ा मंदिर एक ही है। और गुरुजी का मंदिर जो है, गुरुजी ने ऑलरेडी जो मंदिर बना रखा है, मैं कहती हूँ उसका कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि मंदिर की कोई फ्रेंचाइजी नहीं होती है। मंदिर मंदिर होता है, वो हमारी आस्था का विषय है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ऐसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, वो भी जो बाहर आप सियाटल में रहते हैं, वो भी उषा आंटी इतनी बड़ी है, इतनी रिस्पेक्टेड है। न्यू जर्सी में लोग हैं, न्यूयॉर्क में गंगा आंटी है, ये सब लोग इतनी प्यारी हैं। क्यों ये भागती हुई बड़े मंदिर के लिए आती हैं? क्योंकि गुरुजी। और क्यों ये लोग ऐसी फीलिंग्स रखते हैं? कई ऐसी संगत है, नागपुर से संगत आई,
फ्लाइट आने जाने की करवा के, क्यों? क्योंकि गुरु जी ने क्या सीधे आया करो, सीधे जाया करो। ऐसे बहुत अनगिनत लोग मिलेंगे जो सियाटल से आते हैं, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से आते हैं, लेकिन मंदिर से आके डायरेक्ट घर जाते हैं, वो इधर इंडिया में भी नहीं रुकते। ऐसे भी लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु की मानते हैं। गुरु को मानना और गुरु की मानना दो अलग अलग बातें हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, गुरु जी की मानिए। गुरु जी का सुप्रीम पावर, गुरु जी का एक हाउस जिसमें कहते हैं शक्तियां हैं, जो हमारा डॉक्टर है वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। गुरु की कृपा को अनुभव करना चाहते हो तो खुद सोचो, हम सब लोग ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में, ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में जिंदा हैं अपने घरों में, तो शुक्रगुजार बनिए। हमारे बच्चे अच्छे निकल गए हैं तो शुक्रगुजार बनिए। उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो शुक्रगुजार बनिए। वो शुक्रगुजार, वो कहने शुक्राना तेरा शुक्राना। तो गुरु का शुक्राना करना सीखिए, रब से जुड़ना सीखिए। भ्रमित मत होइए, क्योंकि आपकी गलतियां हैं। आप अपने अंदर देखिए, कई आंटियों ने मुझे बोला, आंटी हमें बोला गया है कि गुरुजी का हुक्म आया है, हम अमेरिका में मंदिर बना रहे हैं, तुम अपना पासपोर्ट और वीज़ा लगवा लो, रेडी करवा लो, वीज़ा अपना पासपोर्ट बनवा लो, आपको हमने अमेरिका भेजना है। ऐसा ही एक विषय, कोई हमारे एक संगत के लोग थे जो बड़े बड़े सत्संग कराते थे, मैं नाम ही नहीं लूंगी किसी का, क्योंकि मुझे किसी की निंदा करके उनके पाप नहीं काटने। हम निंदा नहीं कर रहे, हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। कुछ भी गलत स्थितियां, जो परिस्थितियां इतनी गलत हो जा रही हैं, उनको अनुकूल करने के लिए कहते हैं कि डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैं आपको बताऊं, एक अंकल थे, वो भी बड़े बड़े सत्संग कराते थे और बहुत बार लोगों का पता चलता था, लेकिन मैं चुप थी, वही सोच के कि सानू की मैंने नहीं बोला। और थोड़े दिन बाद वाकई पता चला ये बात की पुलिस ने उनको पकड़ लिया और कबूतरबाजी के चक्कर में वो अरेस्ट हो गए और वो तिहाड़ में है। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहनों के साथ में कुछ गलत हो। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी बहन बेटियों से कि अंधी मत बनिए, गुरु से प्यार कीजिए। गुरु से प्यार करने के लिए अमेरिका, न्यूयॉर्क में जाने की ज़रूरत नहीं। गुरु की सेवा करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यहीं बैठ करके अपने बच्चों की सेवा करोगे, गुरु का नाम लेकर के, वो भी सेवा है। आपके घर में ये स्वरूप लगे हैं, बार बार रोज आना उनके, मतलब आप स्वरूप साफ कीजिए। जिनका दिल करता है डेली आप उनके चोले बदलिए, चाहे 2 दिन छोड़ के 1 हफ्ते बाद कोई भी चोला दोबारा पहनाइए, कुछ भी कीजिए। मैं भी 2 बार पहना चुकी हूँ सेम वही ड्रेस। तो ये गुरु को ये सब चीजें नहीं, गुरु इन चीजों से बहुत ऊपर है कि रोज नए नए जोड़े पहनाओ। गुरु को क्या चाहिए, वो तो हमें पहनाता है, वो हमारी इज्जत कवर करता है, उनको हम क्या करेंगे। तो मुझे सुन सुन करके बड़ी हैरानी और परेशानी हो रही है कि लोगों को लोग अपने आप को संबोधित कराते हैं लोगों से कि कोड करके बोलते हैं कि मेरा नाम लेकर के बोलिए, कि ये क्या बोलूं, मैं तो ये शब्द भी बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि शायद वो सुन करके उन आंटी का दिल दुखेगा, तो मैं तो उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहती हूँ। तो बस मैं तो ये चाहती हूँ कि निंदो निंदो मोह को लोग निंदो। तो मैं आपसे जिक्र करती हूँ इस बात का कि जो वो परमात्मा है वो विराजमान है। आपको निंदा करनी है, चुगली करनी है, गुस्सा आता है, मेरे लिए कर लिया कीजिए। किसी के बारे में गलत मत सोचिए, किसी को गलत मत बोलिए। गुरु की कृपा को अनुभव कीजिए, गुरु जी हर पल साथ है। और ये प्लीज अमेरिका जाने के चक्करों के अंदर मत पड़िएगा। कोई आपको यहाँ से भेज तो सकता है 10, 20, 50 हजार लगा के। मान लो अगर उन्होंने आपको बेच दिया कहीं पे, आप अपने बच्चों से बिछड़ जाओगे, क्या होगा आपका, क्या जिंदगी होगी। आपको क्या पता आपको मंदिर बनाने के लिए भेजा जा रहा है या कुछ। क्या लेबर मंदिर बनाती है या आप और मेरे जैसी आंटियां मंदिर बनाती हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, क्या हो गया है, क्यों पागलपन है। गुरु से जुड़ो, डायरेक्ट कनेक्शन है। गुरु जी ने कभी नहीं कहा संगत से जुड़ो। मुझे पता चला एक आंटी ने तो रासलीला के नाम से ग्रुप बना रखा है। रात को रासलीला उनकी शुरू होती है और सुना वो आंटी ड्रिंक करके उस ग्रुप के अंदर नाचती है और लोगों को ये कहती है कि मुझे गुरु जी का सुरूर चढ़ रहा है। सो बिल्कुल गलत है, मैं नहीं कहना चाहती गुरु जी। और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूं कि इस टॉपिक पे हम बात क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि जब ये इतनी सारी चीज़ें हुई, 2 बार मैंने उनकी वीडियो देखी और मैंने देखा कि राधा कृष्ण रासलीला ऐसी बातें होती हैं। तो ठीक है, आपका कनेक्शन है उस रब के साथ, आप जुड़िए, जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन संगत को ऐसी बातें करके हर्ट मत कीजिए। हमारा हार्ट होता है, हमारा दिल दुखता है।
एंड मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो ये टॉपिक है इस पे डिस्कशन करने की बात आई, तो मैं गुरुजी से जब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर ये सच में गलत है और अगर आप सच में मुझे चाहते हो कि मैं इसके बारे में अपने फैमिली को अवेयर करूं, तो मुझे आज इनके बारे में, क्योंकि आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ इनको, मैंने कभी देखा भी नहीं है, कभी इनसे बात भी नहीं हुई, तो मुझे प्लीज़ कुछ ऐसा सामने लेकर के आइए कि जिससे मैं बात कर सकूं, जो मुझे खुद बताएं। और आपको तो पता है आपकी बेटी इतनी आलसी है, वो किसी से बात नहीं करेगी इस बारे में, ना पूछेगी, क्योंकि वो कहते ना कि गुरुजी कहते सी निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, तो मैं क्यों पूछूं गुरुजी, तो वो उनका कनेक्शन है, मैं क्यों जजमेंटल हूँ। लेकिन प्लीज़ अगर आप चाहते हो तो आज मुझे इसका खुलासा करो कि ये सीन क्या है। सो विद इन 5 मिनट्स मेरे पास एक ऐसी आंटी का फ़ोन आता है जो 15 दिन से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी। और मटकन आंटी का भी मुझे फ़ोन आया एक बार कि फलानी आंटी बात करना चाहती, तो फ़ोन क्यों नहीं चक दी, वो भी मेरी कुड़ी बनी हुई है, मेरी धी है, तो तेरी भैन हुई, फ़ोन क्यों नहीं चक दी, फ़ोन चुक दे नाल गल करो, कुछ कहना चाहती हो दी गल सुन। सो मैंने सुना उनको, तो जैसे ही फ़ोन उठाया उनका, आंटी की बात सुनने वाली है, जैसे कि संगत बताती है ना। बहुत सारी आंटियों ने बोला, जिनको मैं फ़ोन करके कहती हूँ कि सत्संग करो, तो वो कहते हैं आज गुरुजी ने भी हमें कहा था कि सत्संग शेयर करो, लेकिन आंटी हम आपसे कह नहीं पा रहे थे, तो मतलब मैं आपसे ये शेयर करूं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, जो कि मुझे पुरानी संगत के ज़रिए पता चली, कि आंटी ने बताया मुझे कि गुरुजी कहते सी शिव पुराण पढ़ो, लेकिन गुरुजी ने शिव पुराण अपने मन दे अंदर, अपने घर दे अंदर पढ़न वास्ते क्या सी। आंटी कहती है गुरुजी नाराज होते हैं कि ये शिव पुराण का हम यूट्यूब पे या इधर उधर हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, सो गुरुजी का इस तरीके से, वो गुरुजी का नाम लेकर के मत करो, यूं तो आप चाहे जो मर्जी करो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो और उससे भी बड़ी बात एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है एंड थैंक यू सो मच अतुल भैया, जो हमेशा मेरे कहते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि शायद मैं वाकई इतनी स्पेशल हो गई हूँ कि वो मेरे पद चिन्ह पे, मेरे फुट मार्क्स पे चलना चाहते हैं कि जो सोनिया दीदी करेगी वही मैं करूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे नवनीता आंटी ने फ़ोन करके बोला कि आंटी थैंक यू सो मच, आपको पता है मेरी बेटी तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंट हो गई है, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हो गया। मैंने कहा वो कैसे, कि आपके पेज पे गाने के बाद दूसरे रीडिंग ऑफ शिव पुराण से भी आया है कि आप जो है सुहानी से यहाँ पर भी सिंगिंग करवाइए। सो चलो, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे और भाई बहन भी वही सब करना चाहते हैं, कि जैसे कि मैंने कहा था ना कि गुरुजी कहते सी, और मैंने हमें कहा ना कि खुद को बनाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। तो हमने बच्चों के प्रोग्राम स्टार्ट करे, तो रीडिंग ऑफ शिव पुराण भी वही चीज़ें करना चाह रहा है, करेगा। सो थैंक यू सो मच एंड शुक्राना आपका। और थैंक यू अतुल भैया, आपका भी बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। आप बच्चों को चांस दोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें अपने बच्चों की ताकत बनना है, उनको एक्सपोजर, वो कहते हैं ना एक्सपोजर देना है उनको। तो लख लख शुक्राना, थैंक यू सो मच अजय अंकल। तो मैं सत्संग शेयर कर रही थी कि जैसे ही मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी के खुलासा करो, तो आंटी का फ़ोन आता है और वो सारी चीज़ें मेरे सामने विद प्रूफ रखती हैं, सारी चीज़ें। और विद प्रूफ रखी ही नहीं, उन्होंने मुझे और 4-5 आंटियों से बात करवाई जिन्होंने एक एक चीज़ें बोली। एंड उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वयं मैंने उन आंटी को कॉल करा और उनसे, कहते हैं ना जैसे कि मेरी नेचर है, मैं अपने पापा के साथ करती थी एक्चुअली में ऐसे। जब मेरे को पता होता था ना कि कई बारी मेरे पापा ना रुस जाते थे, जब वो रुसते थे तो मुझे पता होता था अगर मैं कहूँगी ना पापा ये काम कर लो, तो वो उसका उल्टा करते थे। तो ऐसे ही मैंने क्या करा कि उन आंटी के साथ किया, क्योंकि जो जो मुझे आंटियों ने बोला कि वो ऐसे कहती हैं कि मैंने शादी करी है उनसे, तो मैंने आंटी को फ़ोन करके बोला आंटी मैंने सुना है आप तो गुरुजी की बहुत प्यारी सी बेटी हो। तो उन्होंने एकदम से मुझे डांटते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मेरा उनका प्यार का रिश्ता है। एंड वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा रिश्ता वो नहीं है, हमारा अलग रिश्ता है। चलो मैं नहीं कहना चाहूँगी। तो वो सारी बातें साबित हुई कि जो जो उन्होंने बोली। तो इसके बाद में सिर्फ इतनी गुजारिश है, उन्होंने आंटी को भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि आंटी आप कुछ भी कीजिए, पर ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स हर्ट हो। आपका कनेक्शन है, हो सकता है आपका कनेक्शन पति पत्नी जैसा हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा हो, प्रेमी प्रेमिका जैसा हो, लेकिन वो आपका और आपके रब का कनेक्शन है, उसको जग जाहिर मत कीजिए।
तो फिर से शुक्राना करते हुए, और गुरुजी ने जो 4-5 आंटियों से जब ये सब चीज़ें कहीं और बोली, तो मैंने सेम मंदिर मैनेजमेंट को वो सारी बातें इन्फॉर्म कर दी, जो कि मेरा फ़र्ज़ था। मैंने फ़र्ज़ अपना गुरुजी पूरा किया। लख लख शुक्राना आपका और सारी संगत का, जिन्होंने मेरे पर इतना भरोसा किया और मुझसे ये सब बातें शेयर करी और डिस्कस करी, और जिसकी वजह से मुझे पता चला कि हमारे मंदिर के 2 सेवादार आंटियां उनके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और उनसे भी मैंने बात करी, और फिर मुझे पता चला कि सारी सिचुएशन, और मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए और इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, लोगों के बहकावे में मत आइए। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके, और स्पेशली उन आंटी से, क्योंकि शायद उन तक भी ये सत्संग अब तक पहुंच गया होगा, कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ कि आपको हर्ट हुआ होगा, लेकिन वो कहते हैं कि सच तो सच होता है। और क्योंकि आपने अपने आप ही सब लोगों को ये चीज़ें जाहिर कर दी हैं, तो अब मैं क्या कहूँ। तो जो गुरुजी का हुक्म होगा, जो मंदिर मैनेजमेंट चाहेगी, जो डिसीज़न उनका होगा वो लेगी, बिकॉज आई एम नॉट अथॉरिटी। तो मेरा जितना काम था, और ये मेरा ही नहीं, ये आप सब का काम है, क्योंकि अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सबको मिलती हैं, अगर उनका प्यार, उनकी बख्शीशें हम सबको चाहिए, उनकी कृपा हमको चाहिए, तो उनके साथ गलत करने या उनके लिए गलत बोलने वालों को ये अकल और ये आवाज़ खुद उठानी होगी कि ईश्वर, क्योंकि वरना ये ना हो कि वो जो महाशिव है उसको अपना तीसरा नेत्र खोलने पे मजबूर मत करो, क्योंकि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो शिव जी तांडव रूप में आते हैं, और जब तांडव होता है तो सृष्टि का भी नाश हो जाता है। तो हमें सृष्टि का नाश नहीं करना है, गुरु जी से प्रेयर करनी है कि इन परिस्थितियों से हमें बाहर निकालें, सबका कल्याण मांगे, सबसे प्यार करें और सबसे रिक्वेस्ट करें, शुक्राना करें गुरु जी का। और उन आंटी ने मुझसे ये भी कहा कि आंटी मैं ब्लेसिंग्स पेज से आकर अपनी लाइफ की जर्नी, अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सॉरी टू से, उस समय तो मैं आपको ये कह के मैंने कह दिया कि आंटी मेरे पास स्लॉट खाली नहीं है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ हाथ जोड़ करके कि जो बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, जो बातें आपकी मुझे ही समझ में नहीं आती, मैं अपनी संगत तक वो मैसेज नहीं पहुँचा सकती। आप ऐसे ही अपने पेज से ही लाइव आते रहिए और सत्संग शेयर करते रहिए संगत के साथ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि ब्लेसिंग्स पे तो वही आएगा जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स स्प्रेड करना चाहेगा, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहेगा और ब्लेसिंग्स लेना चाहेगा। जो अपने आप को ये समझने लग गया है कि वो ब्लेसिंग्स दे सकता है, तो वो ब्लेसिंग्स में आके क्या करेगा। इनफैक्ट मैं भी आपसे ब्लेसिंग्स चाहती हूँ, मुझ तुच्छ लड़की को, अपनी छोटी बहन को भी आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। तो गुरु जी की कृपा का अनुभव कीजिए। गुरु जी आप सबके हैं, और हमें ये देखना है, एनालाइज करना है, उन चीज़ों को पढ़ना भी है, उनको सुनना भी है और समझना भी है कि इसमें गुरु की कृपा कितनी है, गुरु जी का जिक्र कितना है, जिसमें जिक्र ही नहीं है गुरु का। वो कहते हैं ना, अगर गुरु है तो जिक्र क्यों, और है ही नहीं। वो कहते हैं अगर गुरु जी हैं हमारे साथ में तो उनके आगे फिर हमें फिक्र क्यों, और अगर गुरुजी नहीं है तो फिर जिक्र क्यों। तो अगर गुरुजी हैं तो वो अपने आप करेंगे, जैसे उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे से ये सब बातें कहलवाई गुरुजी ने। तो आपको अलर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी मानना ना मानना आपका काम है, क्योंकि गुरु तो कहते हैं ना सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, वो किसी के रूप में आके कर सकता है, आपको सच से अवगत करा सकता है। अगर जानबूझ के कुएं की तरफ, कहते हैं ना आगे कुआं है और वो कहते ना आगे कुआं पीछे खाई, बीच में गिरे तो शामत आई। तो अगर आप कुएं में गिरना चाहोगे तो कोई बचा नहीं सकता। तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर एनालाइज कीजिए, मंथन कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। जब तक गुरुजी आंसर ना दे दें तब तक मंथन करते रहिए कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये दुनिया कहाँ जाएगी, क्या होगा। इस समय ये सोचिए कि गुरुजी, ये रिक्वेस्ट कीजिए बार बार, जितना हो सके सत्संग करिए, सत्संग कीजिए, अपने अंदर एनालाइज कीजिए, गुरु से कहिए कि गुरुजी हमें बख्शिए, हमसे जो गलती होगी उनको क्षमा करो। ये जो चीज़ें हो रही हैं शायद इसी का वो कहते हैं परिणाम है ये कोरोना वायरस। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, अपने भीतर गुरु जी से बात कीजिए और उनको समझिए और बातों को अपने अंदर गहराई तक उतारिए कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। जब गुरु ने किसी के लिए कोई मीडिएटर बनाया ही नहीं तो गुरु जी क्यों किसी आंटी को कह करके आपको हुक्म करेंगे। लोगों के बहकाने में, बरगलाने में मत आइए। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अभी भी टाइम है, सुधर जाइए,
सुधर जाइए, सुधर जाइए। तो अंतिम पलों में मैं सबके अभी मैसेजेस चेक करके फिर आप सबसे विदा लूँगी एंड सबको थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मेरी बिटिया के मार्क्स के लिए और मेरे बेटे के मार्क्स के लिए मुझे बधाइयाँ दी, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। उन सब का तहे दिल से शुक्राना, शुक्रिया। एंड और उससे भी बड़ी चीज़ मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि देखो, गुरु जो होता है ना, वो सिर्फ मार्ग ही दिखा सकता है। करना क्या है, सोचना क्या है, समझना क्या है, आपके ऊपर है। अपने अंदर एनालाइज कीजिए, बार बार सुनिए, उन वीडियोस को बार बार सुनिए, आपको अपने आप गुरुजी आंसर देंगे। मुझे पता चला आंटी से बात करते हो कि गुरुजी से 3-4 दिनों से वो बातें कर रही थी और उन्होंने बोला कि गुरुजी अब तो इनका पर्दाफाश कर दो, अब तो ये गलत से बचा लो, आपकी गुमराह हो रही है संगत, क्योंकि वो आंटियाँ 7-8 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ अपने बच्चों को बचा लो गुरुजी, और बहुत संगत गुमराह हो रही है, उनको गुमराह होने से बचाओ। तो शायद गुरुजी चाहते थे इससे पहले कि कुछ आंटियां यहाँ से बाहर चली जाती, बाहर जाके उनके साथ कुछ गलत हो जाता, तो उससे पहले गुरुजी ने ये स्टेप लिया। सो थैंक यू सो मच आंटी, आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे इस बात से अवगत कराया। मेरी उन सारी आंटियों का शुक्राना जिन्होंने मुझे सेम टाइम पे कॉल करके बताया कि आंटी ये चीज़ें हैं, और शुक्राना उन आंटी का भी जिनसे मैंने फ़ोन करके बात करी और उन्होंने बड़े दिल से उस बात को समझा। सो उम्मीद करती हूँ कि वो आंटी अब थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काबू पाएंगी और ऐसे कोई भी शब्दों का चयन नहीं करेंगी, ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोलेंगी संगत के सामने जिसके साथ में हमारी फीलिंग्स आघात हो, हमारा मन दुखे, हमारा दिल दुखे, हमें बुरा लगे। सो उसके लिए हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी। तो अब मैं आपसे मतलब आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर चिल्ड्रंस, थैंक यू सो मच रजनी आंटी, शुक्राना गुरुजी का। अनीता आंटी जय गुरुजी, जय गुरुजी। नीरू आंटी, गुरुजी प्लीज़ ब्लेस द होल वर्ल्ड, बिल्कुल सरबत दा भला मांगिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ट्रू गौरव, किस बात के लिए ट्रू है बच्चे, तू कब आया, थैंक यू सो मच, तुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तूने इतनी हेल्प करी हमारी। और जय गुरुजी, और जय गुरुजी शशि आंटी, जय गुरुजी प्रिंस, जय गुरुजी शशि जी, जय गुरुजी वीना क्वात्रा जी, जय गुरुजी अरुणा भाटिया, जय गुरुजी अनीता जी, जय गुरुजी रेखा जी, जय गुरुजी सिंपल वशिष्ठ जी, जय गुरुजी रेखा जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हमारे सुन के अच्छा सन के 92% आए हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे अंग संग नाम अक्षय, अच्छा कंग्रेचुलेशन अजय अंकल, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र आंटी जय गुरुजी, जय गुरुजी। शोभा शर्मा जी जय गुरुजी, रितु आंटी जय गुरुजी, जय गुरुजी। निशा जी जय गुरुजी, जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। चलिए सबको जय गुरुजी, सभी को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सपने में मैंने चीनी का कप टूटता देखा, व्हाट इज रेमेडी। देखो आप ये वहमों से बाहर निकलिए, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन ना लो, सब अच्छा होता है। आप ये सोचो कि सपने में आपने मीठा देखा, और मीठा देखना शगुन होता है, अच्छा। और वैसे भी मैंने सुना है कि कांच का टूटना भी अच्छा होता है। अच्छा हाँ यार, कहते गुरु जी कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं। आज मैं आपके साथ में ना इसी तरीके का एक सत्संग छोटा सा जाती बार शेयर करती हूँ। एक बार की बात है, मैंने भी जब गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने बहुत सारे स्टोन्स पहने हुए थे, राइट। अब तो ये मैंने शौकिया तौर पे इयरिंग्स के साथ के पहने हुए हैं, मेरे पास ऐसे डायमंड के इयरिंग्स है तो मैंने डायमंड के वो पहना हुआ है, ये डायमंड की रिंग वगैरह पहनी हुई है, तो इसमें अब कुछ नहीं है गोल्ड की। सो एक बार की बात बताऊं, जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी से जुड़ने के बाद में मैं आपको बताती हूँ अपना पल कि क्या हुआ।